नमन उस वीर को जो देश को अपनी जवानी दे गया, अपने हौसले से दुनिया को अमर निशानी दे गया, जिसके शौर्य के सामने बौना हिमालय भी जो टकरा कर तूफानों से अपनी कुर्बानी दे गया। तो ऐसा था नीतीश के विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही थोड़ा है। जब पार्थिव शरीर जब पहुंचा घर, फूट गई सबकी रुलाई, लिपटा तिरंगा देख बदन पर सबकी आंखें भर आई। बदरवास बेसुध सी मां सवालों के बीच बोल रही थी, तुझे क्या हुआ मेरे लाल, लिपट कर रो रही थी। हर शख्स की आंखों से आंसू की पतझड़ होने लगी। जिसके कदमों से कभी चहकती थी ये गलियां, वो सन्नाटा देखकर रोने लगी कि बाप कंधे से हल उतार कर बेटे को कंधा देने चला, और दुनिया को खिलाने वाला ये अन्नदाता तुझसे बड़ा है कौन भला। बेटे का गम बाप को अंदर से खाए जा रहा था, और गमसे से आंसू पोंछता हुआ धुंधली राहों पर जा रहा था। परिवार पर क्या बीती थी ये बड़ी दुखद कहानी है, और सुनकर जिसका खून ना खौले वो बेकार जवानी है। मंजिल पर चढ़ने से पहले तूफान ने वो की गाड़ी थी, ले अपने आगोश में एक माँ की कोख उजाड़ी थी। तो बुझा था जिसका चिराग घर का, उस घर की दीवारें भी रोई थी, और खोया था जिसने लाल अपना, वो माँ भी कैसे सोई थी। अमर रहेगी सदा लाज में तेरे जीवन की अजब कहानी, युगों तक रहे गूंजती ऐ वीर तेरी कुर्बानी, ऐ वीर तेरी। आज जन्मदिन है तुम्हारा, ये बातें सुनने की है। आज जन्मदिन है तुम्हारा, भगवान से फरियाद करेंगे, ऐ जाने वाले जिगर के टुकड़े, हमेशा तुझको याद करेंगे। तो सम्मान में ताली करेंगे कि जब वो एवलांच टूट कर उसके ऊपर गिरता है तो दम भी एक साथ नहीं निकलता है। उसके दिमाग में एकदम से बहने याद आई। क्या बोला वो कि सोचा था कंधों पर डोली रख तेरी विदा कराऊंगा, माथे तिलक लगा करके तुझसे राखी बंधवाऊंगा, बहना तू बिल्कुल मत रो। मेरे हृदय बीच समाई है, बीच बर्फ में दबा हुआ हूं, देगी नोट दिखाई है। रोली राखी चंदन सब बहनों के हाथों छोड़ गया, कर अंतिम प्रणाम बहन को, सबसे नाता तोड़ गया। इसके बाद उसको भाई राहुल मोहित की याद आती है। उसके लिए वो क्या जिम्मेदारी सबके जा रहा है कि भाई मुझे एहसास हुआ अब नहीं बच सकता हूं, लौट कर भी आऊंगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, अब तुम मुझको सौंपता हूं। बहनों का ध्यान रखना, जहां पर इनको बड़े जरूरत वक्त पर सम्मान करना। बहनों से तुम कह देना जब रक्षाबंधन आएगा और भाई अंबर मैनेजर आशीष देता आएगा, तुझे आशीष देता आएगा, तो अपनी माँ के लिए उसने क्या बोल दिया। वो अपनी माँ को किन शब्दों से उनकी उपमा कर रहा है कि छा रहा है मेरी आंखों के सामने माँ अंधेरा, छा रहा है मेरी आंखों के सामने माँ अंधेरा, मुझे दिख रहा है माँ आने वाला नया सवेरा। मौत भी कह रही मुझे किस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूं। एक बार माँ के लिए सम्मान में जोरदार ताली कि लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये ना समझो माँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, ये ना समझो माँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारी कोख से मैं फिर जन्म लेने आ रहा हूं, इसके बाद धन्य हो माँ, ये शब्द हैं माँ सुनीता के सम्मान में कि धन्य है वो माँ जिसने ऐसा दूध पिलाया था और बचपन से ही देशभक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया था
मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मौत सामने देखकर भी मुस्कुराया था। नीतीश के लिए एक बार जोरदार तालियां। अंत में वो पापा से सवाल करता है कि हमारे समाज में जब बड़े बुजुर्ग कोई इंतकाल हो जाता है तो संतान उनकी उनको कंधा देती है, लेकिन जब उस संतान को अगर बाप कंधा देने लग जाए तो उस बाप पर क्या बीती होगी। उन्होंने कहा था कि पापा तुमने मेरे से वरदान लिया था कि बेटे जिस कंधे पर मैं बैठकर तुझे खिला रहा हूं एक दिन यही कंधा तुमने मेरे लिए देना होगा। लेकिन हो गया परमात्मा ने वो उसके उल्टा कि मैं तुम्हारा प्यार पापा बचपन में ही देख चुका हूं। तुम्हारे कंधों पर चढ़कर मैं आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते थे ना कि ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वो भार अपना तनिक हल्का ना कर पाया। मुझको माफ कर देना, मैं पुत्र ऋण ना भर पाया। तुम्हारा ये प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी बेटा तुम्हारे ही कंधों पर जा रहा है, आज भी बेटा तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। अब उस बाप पर क्या बीती है देखना कि जितनी भारी लगती है शेष नाग को धरती और उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। तो एक तमन्ना थी मेरी, वो लड़का कहता था अक्सर, मैं परिवार से भी मिला हूं, यूट्यूब पर भी इसको मैंने सर्च किया है। वो क्या कहता था कि एक तमन्ना थी मेरी, कुछ नया करके दिखलाऊंगा और मेरी मौत को मिलन तिरंगा में मरकर भी जी जाऊंगा। और भागी रथ बन लाया हूं अपने मन की गंगे को, और तुम्हारी आंखें मुझको तकदीर मेरी तके तिरंगे को। तुम्हारी आंखें मुझको तकदीर मेरी तके तिरंगे को। गांव मटिंडू जन्मभूमि है, गांव मटिंडू जन्मभूमि है, ये पहचान लिख देना। वतन के लिए हाजिर है मेरी जान लिख देना। अगर कोई पूछे मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश, ये मैंने यूट्यूब पर देखा था, उस बच्चे का इंटरव्यू देखा था, एक पत्रकार ले रहा था कि उसने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी, तो आखिरी ख्वाहिश मैंने इसमें ऐड कर दी है कि एक तमन्ना थी मेरी, गांव मटिंडू जन्मभूमि ये पहचान लिख देना। वतन के लिए हाजिर है मेरी जान लिख देना। अगर कोई पूछे मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश, तो मिले मौत पर तिरंगा मुझको ये अरमान लिख देना। मिले मौत पर तिरंगा मुझको ये अरमान लिख देना। और जैसे ही धड़कन बंद हुई, जैसे ही धड़कन बंद हुई, सांसों से किनारा हो गया। आसमां जिससे रहेगा रोशन, वो चमकता सितारा हो गया, वो चमकता सितारा हो गया। तो ये सबक थे बेटे नीतीश के लिए। इसके लिए आज के इस जन्म दिवस पर आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि इस बेटे के लिए आपने अपनी ममता दिखाई, अपना देशभक्ति का जज्बा दिखाया। और सबसे बड़ा योगदान जो हमारे भाई साहब, शुभ नाम असमनी कौशिक जिन्हें जो ये कहा है कि अगले साल हम 5 अगस्त को जन्मदिन ब्लॉक स्तर पर अच्छे स्तर पर मनाएंगे, तो उसके लिए जितना भी सहयोग होगा, मैं भाई असमनी गुरुग्राम से हूं लेकिन रहने वाला इसी गांव से हूं, लेकिन अगर मुझे याद करोगे, मेरी सेवाओं की जरूरत होगी, तो पूरा फंक्शन ऐसा बना देंगे बच्चे के लिए कि बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे स्कूल के बच्चे देश